हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर कोड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जावा इंटरनली कैसे वर्क करती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक लास्ट की वीडियो चेकआउट नहीं किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, आप वहां से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जावा इंटरनली कैसे वर्क करता है। जो भी पर्सन किसी कोड को, किसी प्रोग्राम को राइट करता है उसे हम लोग प्रोग्रामर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी कोड को राइट किया, वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है जैसे C++ या जावा। हमने किसी कोड को राइट किया, अब हम उस फाइल को सेव करेंगे उसके एक्सटेंशन के साथ। जिस भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं उसके एक्सटेंशन के साथ हम उस फाइल को सेव करेंगे। अगर हम C लैंग्वेज में कोड को राइट कर रहे हैं तो उसे सेव करते हैं हम लोग .c एक्सटेंशन के साथ। अगर यहीं पर C++ में कोड लिख रहे हैं तो हम CPP एक्सटेंशन के साथ इसे सेव करते हैं फाइल को। और अगर जावा में हम लोग कोड को राइट करते हैं तो उसे .java एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। अब हमें पता है कि प्रोग्रामर क्या होता है, जो कि कोड राइट करता है। अब कोड राइट करने के बाद हमें ये भी पता चल गया कि हमें किस एक्सटेंशन के साथ उस कोड को सेव करना है। जैसे ही हम लोग कोड को सेव करवाते हैं उसके बाद उस कोड को रन करवाने के लिए यहाँ पर दो स्टेजेस होती हैं। एक होती है कंपाइलेशन प्रोसेस और दूसरी होती है एग्जीक्यूशन प्रोसेस। अब इन दोनों ही प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस के साथ। तो इस कंपाइलेशन प्रोसेस में कंपाइलर अवेलेबल होता है। तो ये कंपाइलर हमारे कोड को चेक करता है, मतलब हमारी लैंग्वेज के जो रूल्स हैं हमने उन्हीं रूल के हिसाब से कोड को राइट किया है या नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करता है कंपाइलर। अगर हम C और C++ कंपाइलर की बात करें तो वो भी सबसे पहले सिंटैक्टिकल एरर को चेक करता है कोड के। उसके बाद वो हमारे सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्टिव कोड में। वैसे ही जावा कंपाइलर भी सबसे पहले सिंटैक्टिकल एरर को चेक करता है कोड की और उसके बाद ये भी सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है बाइट कोड में। C और C++ लैंग्वेज में कंपाइलेशन प्रोसेस के बाद हमें ऑब्जेक्टिव कोड मिलता है और जावा में कंपाइलेशन प्रोसेस के बाद हमें मिलता है बाइट कोड। इस सोर्स कोड का मतलब है हम जो कोड राइट करते हैं और उस कोड को सेव कर रहे हैं जिस एक्सटेंशन से, उसे हम लोग सोर्स कोड कहते हैं। जो कोड प्रोग्रामर द्वारा लिखा जाता है उसे सोर्स कोड कहा जाता है, ठीक है। और कंपाइलर इस सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है, जो भी हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जिस भी लैंग्वेज का हम लोग कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से वो कंपाइलर, अगर आप C और C++ में कोड राइट कर रहे हो तो कंपाइलर कन्वर्ट करेगा आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्टिव कोड में। और यहीं पर आप जावा में कोड राइट कर रहे हो तो उसका कंपाइलर कन्वर्ट करेगा आपके कोड को बाइट कोड में। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन प्रोसेस की। इस एग्जीक्यूशन प्रोसेस में हम लोग कंपाइल कोड को एग्जीक्यूट करवाते हैं, मतलब हमें जो रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए वो एग्जीक्यूशन प्रोसेस में प्रोवाइड होता है। C और C++ लैंग्वेज में कंपाइलेशन प्रोसेस के बाद एग्जीक्यूशन प्रोसेस में सिंपली ये ऑब्जेक्टिव कोड कन्वर्ट हो जाता है एग्जीक्यूटेबल कोड में और हमें जो रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए वो हमें प्रोवाइड हो जाता है। और जावा में कंपाइलेशन प्रोसेस में हमें बाइट कोड मिलता है। इस बाइट कोड को रीड करने का काम, उसे रन करवाने का काम करता है JVM। JVM कन्वर्ट करता है इस बाइट कोड को मशीन कोड में, मतलब एग्जीक्यूटेबल कोड में। कंपाइलेशन प्रोसेस और एग्जीक्यूशन प्रोसेस दोनों को साथ में देखते हैं एक डायग्राम के साथ। C और C++ कंपाइलेशन प्रोसेस में जो सोर्स कोड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑब्जेक्टिव कोड में और साथ ही साथ कंपाइलर सिंटैक्टिकल एरर को भी चेक करता है। उसके बाद एग्जीक्यूशन प्रोसेस में जो ऑब्जेक्टिव कोड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एग्जीक्यूटेबल कोड में। जावा में हम जो सोर्स कोड राइट करते हैं, मतलब प्रोग्रामर जो भी कोड राइट करता है उसे सोर्स कोड कहते हैं। अब इस सोर्स कोड को कंपाइलर सबसे पहले क्या करेगा, उसकी सिंटैक्टिकल एरर को चेक करेगा। उसके बाद उस सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में। अब इस सोर्स कोड को हम लोग .java फाइल भी कहते हैं और बाइट कोड को हम लोग .class फाइल भी कहते हैं। जब भी हम लोग हमारे सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं तो हमें उसके बाद .class फाइल मिलती है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हम लोग आगे के वीडियोज़ में देखेंगे जब हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो कंपाइलेशन प्रोसेस में जावा का जो कंपाइलर होता है वो सिंटैक्टिकल एरर चेक करने के साथ साथ सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पर जावा में जो कंपाइलर यूज़ होता है, मतलब जावा का जो कंपाइलर है उसका नाम होता है जावा C कंपाइलर।
अब कंपाइलेशन प्रोसेस के बाद आती है एग्जीक्यूशन प्रोसेस। कंपाइलेशन प्रोसेस में हमें मिलता है बाइट कोड, मतलब डॉट क्लास फाइल हमें मिलती है कंपाइलेशन प्रोसेस से। तो एग्जीक्यूशन प्रोसेस में ये बाइट कोड कन्वर्ट हो जाता है मशीन कोड, मतलब बाइनरी लैंग्वेज में, जो कि मशीन को अंडरस्टैंड होती है ऐसी लैंग्वेज में, उसे हम मशीन कोड कहते हैं। मतलब ये बाइट कोड कन्वर्ट होता है मशीन कोड में JVM की हेल्प से। तो इसी तरीके से जावा इंटरनली वर्क करता है, 2 प्रोसेस में, कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन प्रोसेस में। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।